एक से बढ़कर एक घातक हथियारों से खैर ढा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने की जंग छिड़ी है। ऐसे में सवाल है कि 30 साल तक दोस्ती फिर कैसे कट्टर दुश्मन बन गए दोनों देश। ईरान इजराइल वॉर की इनसाइड स्टोरी क्या है? एक वक्त ऐसा था जब इजराइल की दी हुई मिसाइल से ईरान इराक से युद्ध लड़ रहा था। आज इजराइल और ईरान एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। एक दौर वो भी था जब दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े थे, उसे मान्यता नहीं दे रहे थे। तब ईरान ने इजराइल का हाथ थामा था। 1950 में ईरान ने इजराइल को यूएन में मान्यता मिलने का समर्थन किया था। समर्थन करने वाला ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश बना था। 1953 में ईरान में तख्ता पलट हुआ था। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी हुई। पहलवी अमेरिका और वेस्ट देशों के समर्थक थे। ईरान ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ईरान और इजराइल दोनों को अमेरिका का समर्थन था। इजराइल को तेल देने पर अरब देशों ने प्रतिबंध लगा रखा था। इजराइल अपनी जरूरत का 40% तेल ईरान से लेता था। ईरान और इजराइल ने मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर शुरू किया था। यह हाईटेक मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का प्रोजेक्ट था। इतनी मजबूत दोस्ती, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिया? 30 सालों की दोस्ती 45 साल से चली आ रही लंबी दुश्मनी में कैसे बदल गई? दरअसल इसकी शुरुआत 1979 में हुई। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका और अयतुल्ला खामेनी ने ईरान को इस्लामी गणराज्य बना दिया। 2 अक्टूबर 1981 को खामेनी 95% वोटों से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। अयतुल्ला खामेनी के पावर में आने के बाद दुश्मनी बढ़ने लगी। खामेनी इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वाला देश मानते थे। खामेनी अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहते थे। खामेनी ईरान को मुस्लिम राष्ट्रों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे। इसमें इजराइल से दोस्ती अड़चन पैदा करती थी, इसलिए उनकी सरकार ने इजराइल के से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने इजराइल विरोधी फिलिस्तीन आंदोलन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर का यह सिलसिला उसी दौर में